हेलो एवरीवन और सब पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज आप सभी के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है गुणनखंड, जो आपका मैथ में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला टॉपिक है। अक्सर आप कोई भी मैथ बनाने जाएंगे तो मैक्सिमम मैथ में जो इसका यूज होता है यानी फैक्टराइजेशन का यूज होता है, फैक्टर करने के लिए बोला जाता है, यानी उसको गुणनखंड। आज सीखेंगे कि गुणनखंड को कैसे बना सकते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देखेंगे ना तो हमको नहीं लगता है कि आपका कहीं पे डाउट रहेगा, बट आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा विदाउट स्किप करके, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि गुणनखंड बनाने का क्या नियम होता है। सबसे पहले किसी भी चीज़ का अगर आप नियम जान लिए ना तो नियम जान लिए इसका मतलब आप उस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं और उसको आप चुटकियों में बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए 2x² + 7x + 3। सबसे पहले देखिए किसी भी फैक्टराइजेशन को इस रूप में सजा हुआ रहता है, ठीक है। हालांकि कभी कभी क्या करता है ना, 7x को क्या करता है 3 की जगह दे देता है और 3 को बीच में दे देता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको सजा लीजिएगा। जैसे x का पावर 2 है, फिर x का पावर 1, फिर x का मतलब कोई भी चर नहीं उसका लास्ट में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गुणनखंड बनाने का नियम क्या कहता है कि इसमें फर्स्ट और लास्ट को, यानी फर्स्ट ये है 2x² है और लास्ट आपका क्या है 3। फर्स्ट और लास्ट को आप दोनों को आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट और लास्ट को जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या है 2x²। फर्स्ट में क्या है 2x² और लास्ट में आपका कितना है 3। दोनों को गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6 हो गया और साथ में क्या है x²। अब पहला नियम कहता है कि गुणनखंड का फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। गुना करने के बाद जितना गुना करने के बाद जो मतलब उस संख्या को गुना करने के बाद कितना है 6x² है। 6x² में से संख्या को, सिर्फ संख्या को लिखेंगे। संख्या कितना है 6 है ना, 6 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना किसका टेबल से जाएगा 2 से, तो 2 × 3 = 6, फिर 3 × 1 = 3। अब देखिए आपसे कहता है कि जोड़ या घटाव करने से आपको बीज वाला लाना पड़ेगा। जोड़ या घटाव करने से आपको क्या करना पड़ेगा, बीज वाला लाना पड़ेगा। देखिए इसको जब फैक्टर किए हैं, फैक्टर करने के बाद उसको जोड़ या घटाव करने से आपको कितना लाना है, बीज वाला लाना है। तो इसको लाएंगे कैसे, देखिए 2 × 3 = 6 और 6 में से अगर 1 जोड़ देंगे, 6 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 7 आएगा। और देखिए यहाँ पे x² है ना, इसके पास कितना 2x, इसका मतलब 2x है। तो 1x इसको दे देंगे, 1x क्या करेंगे इसको दे देंगे। जब भी हम 2 × 3 = 6, 6 को x के साथ गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। और 1 को यदि x के साथ गुना करेंगे तो किसी भी चर राशि के साथ हमेशा एक छिपी हुई गुना रहता है। इसका मतलब इसको हम 2 हिस्सा में बांट सकते हैं कि ये 6 और ये आपका 1। तो 6 के साथ जैसे x जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा और 1 के साथ x को गुना करेंगे तो 1x, तो इसको गुना करेंगे तो x, ठीक है। तब इसको 2 हिस्सा में हम बांट दिए। क्या क्या 2 हिस्सा में बांटे हैं, 2x², फिर इसको क्या किए 2 × 3 = 6 प्लस 6x प्लस x प्लस ये वाला 3 जैसा है वैसे ही। मतलब आप इतना समझिए कि ये 7 को क्या किए 2 हिस्सों में बांट दिए। 7 को क्या किए 2 हिस्सों में बांट दिए, एक आपका 6x प्लस x। लेकिन जोड़ या घटाव करने से ये बीज वाला आना चाहिए। शर्त है कि इन दोनों को यदि गुना करेंगे तो यही वाला संख्या फाइनली कितना आना चाहिए 6x² आना चाहिए। तो 6x को जब x के साथ गुना करेंगे तो आपका फाइनली क्या आएगा 6x² आएगा। यही 2 शर्त सबसे ज़्यादा जरूरी शर्त है कि जोड़ या घटाव करने से बीज वाला आना चाहिए और गुना करने से इन दोनों को फर्स्ट और लास्ट को गुना करने के बाद जितना आया है उतना ही आना चाहिए। ये 2 शर्त अगर आप याद रखें ना तो गुणनखंड में आपको कहीं भी कुछ डाउट नहीं होगा। अब देखिए अब बारी आता है कि इन दोनों और इन दोनों के बीच आप क्या कीजिए, कुछ कॉमन लीजिए। सबसे पहले देखिए इसके पास भी 2x है, इसके पास एक 2x है। इसका मतलब एक 2x कॉमन में आ सकता है। 2 का पहाड़ा में 2 आता है, 2 का पहाड़ा में 6 आता है, 2 भी आपका कॉमन आ रहा है। इसका मतलब हम 2x को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो इसके पास बचा कितना, देखिए 2x कॉमन ले लिए तो इसके पास 2x था, ठीक है। तो एक 2x बचेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 6 है ना, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 तो कॉमन लिए हैं तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना आएगा 6 आएगा, यानी 2 × 3 = 6। और ये x को तो कॉमन निकाल चुके हैं इसीलिए उसको छोड़ दीजिए, बचा कितना 3। उसके बाद यहाँ देखिए x + 3 है ना, इन दोनों के पास देखिए x के अंदर में छिपा हुआ 1 है और 3 में भी छिपा हुआ 1 है। तो हम क्या करेंगे दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें +1 कॉमन ले लेंगे। तो x के अंदर में क्या छिपा है, छिपा हुआ 1 था तो वो बाहर निकल गया। तो बचा क्या आपके पास x बचा। और 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना आएगा 3 आएगा, 1 × 3 = 3। अब देखिए x + 3 फिर से और एक बार कॉमन निकाल देंगे क्योंकि x + 3 और x + 3 कॉमन आ रहा है। इसके पास भी x + 3 है, इसके पास भी x + 3 है। तो अब x + 3 को क्या करेंगे और एक बार कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, इनके पास क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ क्या बचेगा, ये तो x + 3 को निकाल दी, बचेगा क्या 2x बचेगा।
उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ पे x प्लस 3 तो कॉमन निकाल दिए, यहाँ बचेगा क्या 1, और यहीं तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। यानी आई होप हमको लग रहा है कि आप इस टॉपिक का आंसर पूरी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।